सेक्टर शाहपुरा भोपाल, श्रीमती दीपांशी जैन, श्री अंकित जैन, शुभाशनी जैन, ओजस्विनी जैन, सी सेक्टर शाहपुरा भोपाल। अंदर ही अंदर पड़ता है, यानी जो कहते अंतर की चेतना से मंत्र को पढ़ना, अंदर ही अंदर बिना ओंठ को हिलाए, बिना जीभ को हिलाए उन मंत्रों को पढ़ते रहना, ये कहलाती है पश्यन्ति। क्योंकि इस प्रकार के मंत्र के जाप से अंतस के चक्षु तो खुल जाते हैं, बाह्य चक्षुओं का प्रभाव नहीं रहता है, जिससे मन पर उसका पूर्ण कंट्रोल, पूर्ण अधिकार बन जाया करता है और अंतस की आंखों से अपने हृदय कमल को देखते हुए वो अंदर ही अंदर मंत्र जाप करता है, चिंतन करता है, तो उससे उस जीव के संकल्प विकल्प छूट जाते हैं। क्योंकि संकल्प विकल्प कहाँ आते हैं? जब वो बाह्य जगत की क्रियाओं को देखता है, बाह्य जगत के कार्यों को देखता है, तो उस जीव में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लग जाते हैं। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प कब होते हैं? जब बाहर की चीजों को देखते हैं, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, ये महाराज तुमको बहुत डांटते हैं, हम ही पर चिल्लाते हैं, न और कोई भी चिल्लाने के लिए नहीं मिलता। इस प्रकार से भाव मन में आना, उसी का नाम संकल्प विकल्प है। ये संकल्प विकल्प जीवों के लिए मन की एकाग्रता को भंग करने में कारण बनता है। और आज के परिवेश में भव्य जीवों के अंदर संकल्प विकल्प की व्यवस्थाएं अधिक चलती रहती हैं, यानी संकल्प विकल्प अधिक होता है। तो संकल्प विकल्प अधिक होगा तो क्या होगा? कर्मबंध होता रहेगा। अच्छा बताओ, भगवान की पूजा क्यों करते हैं? धर्म करने के लिए। धर्म को क्यों करते हैं? अपने संकल्प विकल्पों को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए। और यदि ये सारे कार्य करते रहे और संकल्प विकल्प नहीं मिटा, संकल्प विकल्प दूर नहीं हुआ, तो वो पूजा, वो मंत्र का जाप, वो धर्म क्या हमारे लिए उत्तम फल देगा? नहीं देगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि पश्यन्ति, इस विधि के द्वारा यदि तुम मंत्रों का जाप करते हो, तो इस प्रकार से मंत्रों का जाप करने से तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे अंतस के चक्षु हैं, वे अंतस के चक्षु खुल जाते हैं। अंतस के चक्षुओं से तुम देखने लग जाते हो, और जब अंतस के चक्षुओं से तुम अपने अंतर को देखते हो या अंतर मन को देखते हो, तो उनके कारण से तुम्हारे संकल्प विकल्प सब छूट जाते हैं। और दुनिया में जीव को करना क्या है? अपने संकल्प विकल्पों को ही छोड़ना है। क्योंकि जितना भी पुरुषार्थ जीव करता है, वो सब संकल्प विकल्प दूर करने के लिए ही करता है। क्योंकि जब तक संकल्प विकल्प दूर नहीं होंगे, तब तक कर्म निद्रा का उपाय जीव को प्राप्त हो ही नहीं सकेगा। इसलिए हमारे लिए अपने धर्म ध्यान के द्वारा, जाप के द्वारा संकल्प विकल्पों को दूर करना है, संकल्प विकल्पों को छोड़ना है। और जब हमारे संकल्प विकल्प छूटने लग जाएंगे, तो समझ लेना कि हमारे धर्म ध्यान की जो प्रवृत्ति चल रही थी, वो सदमार्ग में, सही रास्ते पर है। इसके द्वारा हम अपने कर्मों के नियम से कर रहे हैं। चौथी विधि सूक्ष्म विधि है, मन में ही मंत्रों का जाप करना। इस प्रकार से मन में जाप करना, ना इसमें ओंठ हिलेंगे, ना जीभ हिलेगी, ना अंतर के चक्षुओं को इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन अंतर ही अंतर अपने आप नेत्रों को बंद करके बैठे रहोगे
अंदर ही अंदर जो पंच परमेष्ठी का चिंतन है, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु ये पंच परमेष्ठी, इन पंच परमेष्ठियों का जो अंदर ही अंदर चिंतन है, वो अंदर अंदर बिना किसी अवलंबन के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी निमित्त के, अंदर ही अंदर बिल्कुल बिना किसी अवलंबन के जो जाप चलता रहे, और उस जाप के मध्य में बार बार ये भाव उत्पन्न होना कि जिन परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा था, जिन परमात्मा का मैं अभी तक ध्यान कर रहा था, वो परमात्मा तत्व तो मेरे अंदर ही विद्यमान है। इस प्रकार का भाव, भैया इस प्रकार का भाव तो सातवें गुण स्थान में ही आएगा। उसके पहले के गुण स्थान में इस प्रकार का भाव नहीं आएगा कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, अब मेरा कोई नहीं है, मैं मात्र अकेला जीव, चेतन जीव अकेला हूं। इस प्रकार का जो सूक्ष्म विधि के द्वारा जाप है, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है, वह भेद समाप्त हो जाना, ये परमात्मा तत्व की वास्तविक स्थिति बनने लग गई उस जीव के लिए। यानी तात्पर्य ये कि वो श्रेणी पर आरूढ़ होने वाला है। तो इस प्रकार का, और यही जीव शनै शनै शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ जाया करता है। तो इस प्रकार से जो जन्म और पापों को नाश करने वाला होता है, वही जप कहलाता है। यानी जप में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि इस जीव के जन्म और पापों का नाश करने में कारण बन जाती है जप, अकेला जप ही जप। अरिहंत का स्वरूप हुआ, इसी प्रकार भगवान का स्वरूप भी है। सिद्ध भगवान के स्वरूप का भी चिंतन करना कि सिद्ध भगवान कैसे हैं। अशरीरी, शरीर है उनका कोई नहीं है, निष्कलंक, अविनश्वर, क्योंकि उनका कुछ भी नाश होना शेष नहीं रह गया, संपूर्ण कर्म कलंक नष्ट हो चुके, कर्म मल उनका संपूर्ण समाप्त हो चुका, शरीर भी उनका कपूर की भांति विलय हो गया। अब वो तो उनकी चेतन मात्र आत्मा बची है, इसलिए अशरीरी है, सिद्ध हैं, अविनश्वर हैं, केवल ज्ञानी हैं, संभाव वाले हैं, सत्पुरुष हैं, अनंत ज्ञान के भंडारी हैं। इस प्रकार के उत्पाद द्रव्य से युक्त रहते हुए भी अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं। इस प्रकार का सिद्ध भगवान का, उनके स्वरूप का चिंतन करना, वे जीव ही अपनी आत्मा के वास्तविक तत्व की पहचान कर पाते हैं। इसलिए अष्ट गुणों से मंडित जो सिद्ध परमात्मा हैं, वे परमौदारिक शरीर से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। इसलिए समता रस को पीने वाले हैं, उनके शाश्वत समता रस विद्यमान है। ऐसे उन अनंत गुणों के भंडारी सिद्ध भगवान का ध्यान और चिंतन करना, वो जीव के लिए कर्म लीला का कारण बनता है। इसलिए ज्ञान केंद्र, ध्यान केंद्र, ये सब जीवों के लिए रमो रेंताड़म, रमो सिद्धाड़म आदि अवस्थाओं के माध्यम से जीव के लिए निरंतर उस चिंतन को धारण करना, चिंतन को ग्रहण करना, ये आत्म कल्याण कर्म लीला का कारण है। इसी प्रकार से अपने मन के परम विशुद्धि को आगे बढ़ाते हुए जब रमो सिद्धाड़म का चिंतन हुआ, तो रमो सिद्धाड़म के पश्चात आता है रमो आर्याणम। यदि झंडे में भी देखते हैं तो रमो आर्याणम, यानी आचार्य भगवंतों का उस झंडे में कौन सा होता है? पीत रंग होता है। और वह पीत रंग को देख करके हमारे मन की सक्रियता बढ़ जाया करती है। इसलिए ये पीत रंग हमारी विशुद्धि का, जब मन की सक्रियता बढ़ती है तो उससे हमारे अंतरंग में निर्मलता अत्यधिक बढ़ती चली जाती है। उस जिस प्रकार से चंद्रमा पूर्ण श्वेत अवस्था को प्राप्त होता है
और पूरे सौर मंडल में परिभ्रमण करता हुआ भी सबसे बड़ा सितारे के रूप में चमकता रहता है। इसी प्रकार से और संपूर्ण जो ग्रह मंडल है उस ग्रह मंडल का संचालन करने वाला कौन है? चंद्र ग्रह है, क्योंकि वही राजा है। इसलिए जिस प्रकार से वहां एक चमकता हुआ चंद्रमा का सितारा पूरे सौर मंडल का संचालन करता है, इसी प्रकार से हमारा मन भी हमारे संपूर्ण शरीर रूपी सौर मंडल का संचालन करने वाला है। जैसे इस मन की विशेषता और विशुद्धि को बढ़ती चली जाती है, वैसे ही हमारा संपूर्ण शरीर का सौर मंडल भी उस एकाग्रता को प्राप्त होता चला जाता है। उसकी संचलता भी शनैः शनैः समाप्त होती चली जाती है। इसलिए आचार्यों ने मन की उपमा चंद्रमा को दी है, चंद्रमा को मन की उपमा दी है और मन को चंद्रमा की उपमा दी है। जैसे मन चंचल होता है, वैसे चंद्रमा की भी गति निरंतर होती है। इसलिए मन की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति एक जैसी हुआ करती है, लेकिन चंद्रमा भी पूरे सौरमंडल का संचालन करता है, ऐसे मन भी हमारे संपूर्ण शरीर रूपी सौरमंडल का संचालन करता है और उसके द्वारा जीवों को अपनी उस भव्यता का, अपनी प्रभुत्ता का ज्ञान होता है। इस प्रकार से नमो वायरियाणम का ध्यान करने से हमारी चैतन्य जो भावनाएं हैं, उन चेतन भावनाओं की वृत्तियों पर भी स्थिरता आती है। जब हमारी चेतन वृत्तियों पर स्थिरता आती है, तो वही वृत्तियां हमारे जीवन को शांत और सुखमय बनाने में कारण बन जाया करती है। इसके पश्चात नंबर आता है नमो वज्य अणम। हरा रंग आनंद का केंद्र बनता है और शांति देने वाला होता है, एकाग्रता को बढ़ाने वाला होता है, कषायों को भी, चित्त को भी शांत कर देता है। इसी प्रकार से उपाध्याय परमेष्टि के गुणों का 11 अंग 14 पूर्व के पाठे वो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। उन उपाध्याय परमेष्टि के गुणों का चिंतन करना हमारे मन को शांत चित्त और ज्ञान की वृद्धि में कारण बनता है। इसलिए उपाध्याय परमेष्टि का भी चिंतन करना चाहिए। उसके पश्चात बोलो ये सब सावड़म, ये कैसा है? इनका रंग अत्यधिक नीला है, गहरा नीला, और गहरा नीला होने के कारण से इस रंग में अत्यधिक शक्ति विद्यमान होती है, शक्ति का भंडार माना जाता है। क्यों? क्योंकि शक्ति का केंद्र होने के कारण से ही इसके लिए अपने मन को स्थिर करने के लिए अनंत शक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से मुनि भी अनंत शक्ति के भंडार होते हैं, क्योंकि जितने भी अरिहंत सिद्ध पद प्राप्त होते हैं वो सब किससे? मुनि पद से ही प्राप्त होते हैं। आचार्योपाध्याय पद से अरिहंत सिद्ध पद प्राप्त नहीं होते। किससे होते हैं? मुनि पद से होते हैं। इसलिए मुनियों के लिए भी अनंत शक्ति का भंडार कहाँ है कि जितनी शक्ति विद्यमान है वो संपूर्ण शक्ति इन मुनियों के लिए भी मुनियों के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण से वे उन अनंत जटिल पर्वत सरीखे उन घातीय कर्मों को क्षय करने में कारण बनते हैं। इसलिए उनकी वह अनंत शक्ति भव्य जीवों के लिए प्रबोध को प्राप्त कराने वाली है। मन की एकाग्रता चैतन्य स्वरूप को दिलाने वाली हुआ करती है। इस प्रकार से मुनिराजों का ध्यान करना, मुनिराज अनंत शक्ति के केंद्र हैं, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले हैं। मुनिराज के 28 मूल गुण कौन से हैं? पंच महाव्रत। 5 महाव्रत क्यों पाए जाते हैं? इसलिए कि मुनिराज हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह
इनका संपूर्ण रीति से त्याग करते हैं, संपूर्ण रीति से त्याग करते हैं। क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इनके एक देश त्याग करने से श्रावक धर्म बन जाता है, अणुधर्म बन जाता है, अणुव्रत बन जाते हैं, और इनको सर्वदेश त्याग करने से महाव्रत बन जाते हैं। छेदलाकार ने लिखा है, मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भावे भोगन ते वैरागी, वैराग्य ओ पावन माही, इन चिन्ते अनुप्रेक्षा भाई। क्या कहा? मुनि सकल वृत्ति बड़भागी। मुनिराज कैसे हैं? सकल वृत्तों को धारण करने वाले। इतना ही नहीं है तो सकल वृत्तों को धारण करने वाले हैं, नहीं, सकल वृत्तों को धारण करते करते साथ साथ बड़भागी, बड़े भाग्यशाली है। क्यों? सकल वृत्तों को, महावृत्तों को धारण करने वाला सामान्य पुरुष नहीं होता, बड़ा भाग्यवान होता है। भाग्यवान पुरुषों को ही महाव्रत धारण करने का अवसर प्राप्त होता है। हर किसी को महाव्रतों को धारण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता थी। हर किसी को महाव्रत धारण करने का अवसर प्राप्त होता तो सारी दुनिया में अभी महाव्रती होते, कोई श्रावक तो होते ही नहीं। इसलिए मुनि धर्म को धारण करने वाले बड़े भाग्यवान होते हैं। भाग्यवान पुरुषों को ही महाव्रत पालन करने का अवसर मिलता है। अशोक जी, परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी थे संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर संस्कार ट्रस्ट मुंबई, पुण्यार्चक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार। फर्म सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज, बुधनी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश एवं श्री दीप जैन, अर्चना जैन, अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जिनालय, सी सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल, श्रीमती दीपांशी जैन, श्री अंकित जैन, शुभाशनी जैन, ओजस